अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द MD-CAT एज प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं उन्हें दिल से। जैसे कि आप जानते हैं कि हम कुछ MCQs अपलोड करते हैं, तो आज ना हम ना टिप्स एक ना अपलोड करने जा रहे हैं कि MCQs ना कैसे शेयर करते हैं। ठीक है, ये 5 टिप्स होंगी। तो MCQs बेस्ड क्वेश्चन जो मतलब जिनके पेपर्स होते हैं, हमारे MCQs होते हैं, MD-CAT MCQs होते हैं, तो कैसे करेक्ट ऑप्शन को हमने गैस करना है। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि ना हमारे ना मुल्क में ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते रहते हैं, CSS FCPS और इस तरह के जो MD-CAT के एग्ज़ाम होते हैं, ये कम्पिटिटिव होते रहते हैं। तो इनमें बहुत मसला होता है बच्चों को MCQs के ना चूज़ करने पे। ठीक है, तो उसको ना कैसे चूज़ करना है वह एग्ज़ाम के ना पैटर्न के जो होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, बच्चों की तैयारी तो होती है एग्ज़ाम से पहले, लेकिन वो कुछ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर वहाँ पे वो रह जाते हैं। तो इस वजह से जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना उसको हमने गैस कैसे करना है, मैं वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलें देखते हैं ना, कुछ टिप्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देख लीजिए। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम से पहले जो हमने जानना है। ठीक है, रिस्क लेना। हम रिस्क कब लेंगे? जब हमें पॉसिबिलिटी लग रही हो कि हमें रिस्क लेना चाहिए। मतलब कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमें रिस्क ले लेना चाहिए। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो उसके लिए भी दो फार्मूला। अगर नेगेटिव मार्किंग 1 से कम है ना, 1 से कम नंबर पर है, तो फिर तो हमें रिस्क लेना चाहिए। अगर 1 नंबर से ज़्यादा, फिर हमें नहीं रिस्क लेना चाहिए, फिर ये सूटेबल नहीं लगता, हमें भी सूट नहीं करता कि हम ये रिस्क लें। ठीक है, तो बाकी जो होता है ये टाइम होता है भाई कब हमें रिस्क ये लेना चाहिए। तो ये रिस्क हमें ना मोस्टली आखिर पे ही लेना होता है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ना जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना वो हमें कर लेना चाहिए, ताकि हमारा जो टाइम है ना वो वेस्ट ना हो सके। फर्स्ट पहले इस वजह से कहते हैं जो इजी क्वेश्चन होते हैं उन्हें सबसे पहले कर लें, जो मुश्किल लगते हैं ना सबसे उन्हें आखिर में करें। अगर मुश्किल सब शुरू में करने लग जाए तो टाइम तो वेस्ट होगा। तो बात यह है कि ना अपना टाइम वेस्ट करने से ना बचने के लिए हमें सबसे पहले इजी करना चाहिए, बाद में ये फार्मूला इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो बाकी तो आपको पता है 1 मिनट के लिए एक MCQ के लिए 1 मिनट होता है, तो इस वजह से ज़्यादा उस पर टाइम ना लगाएं जो कि ख़राब करे चीज़ों को। अच्छा, जो पहली चीज़ आपने करनी है वो ये पैटर्न बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे ना A B का पैटर्न सेलेक्ट कर लेते हैं, ABCD फिर DCB, ये गलत है पैटर्न। सेकंड थिंग्स जो है, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि वो BB फिर CC फिर DD, ये पैटर्न भी बिल्कुल नामुनासिब। थर्ड थिंग्स जो है वो करते हैं कि मतलब कि ना 3 से 4 ना MCQs का लगा लेंगे A पैटर्न, फिर 2 का लगा लेंगे BB पैटर्न, तो ये बिल्कुल नामुनासिब। इस तरह की चीज़ें करना बिल्कुल भी वैसे भी सूट नहीं करता हम जैसे बच्चों को। ठीक है, तो अब ना हम आते हैं कुछ ना 5 यूनिक थिंग्स हैं जो कि एक ऑथर हैं मशहूर, उन्होंने बताई थी कि कैसे मतलब कि हम ना MCQs को ना अपने जज कर सकते हैं। ठीक है, उनका नाम है विलियम पॉन्डस्टोन और उनकी एक बुक है मशहूर रॉक ब्रिक्स सीजर। ठीक है, उसमें वो अपना एक्सपेरिमेंट बताते हैं। ऑलमोस्ट उन्होंने 30,000 MCQs पे ना किया था। ठीक है, तो कि कैसे हमने ना उसको करेक्ट करना है, तो उस पर हम देखते हैं, उसकी रिसर्च के मुताबिक क्या बनता है वह हम देखते हैं। ठीक है, तो ये टिप्स हैं, इनको देखिए आप, ये बताई जा रही हैं। ठीक है, चलिए हम ना उन टिप्स की जानिब चलते हैं। टिप्स वैसे असरअंदाज तो करेंगी ना, अगर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है कुछ ना कुछ तो उन्होंने देखा ही होगा, 30,000 MCQs पे एक्सपेरिमेंट जो किया है। तो फर्स्ट थिंग्स जो है ना, फर्स्ट टिप्स जो है, ठीक है, वो ट्रू जो फॉल्स, अक्सर MCQs पे PMC में आते थे ये ट्रू जो है फॉल्स। ठीक है, तो इसमें से ना वो बताते हैं कि जो 56% चांसेस होते हैं ना वो ट्रू क्वेश्चन के होते हैं, मतलब कि उसको हमने सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी देख लीजिए। तो अब सेकंड टिप है नन ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव। ये PMC बहुत दिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिए हैं, तो वो कहते हैं ना 52% इसके चांसेस होते हैं कि नन ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव, इसमें से हमने सेलेक्ट करना होता है, वो ऑल ऑफ द अबव होता है। ठीक है, अच्छा, थर्ड टिप्स जो है वो उसमें बताते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है ना उसका आंसर, मतलब क्वेश्चन होता है उसका एक लॉन्ग आंसर होता है। ठीक है, तो मोस्टली इसके चांसेस यही होते हैं कि वही करेक्ट होता है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन होता है ना उसका आंसर बहुत लंबा दिया होता है। बच्चे कहते हैं छोटा क्वेश्चन है तो इसका छोटा जवाब होगा, नहीं होता, इस तरह नहीं होता। बाकी वो कहते हैं अवॉइड द एक्सट्रीम न्यूमेरिकल वैल्यू। अब एक न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब क्योंकि दे दी जाती है, जिससे बायोलॉजी में पूछ लेते हैं या किसी में भी, तो कुछ वैल्यू तो साथ साथ मैच करती है, एक वैल्यू मतलब कि डिफरेंट हो जाती है, एक्सट्रीम पे चली जाती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, तो उसको हमने ना एलिमिनेट कर देना है उस वैल्यू को। ठीक है, उसको हमने ख़त्म कर देना है, उस पर जाना ही नहीं है। बाकी आगे फिफ्थ टिप वो है ऑप्शन B की टिप होती है। ठीक है, तो उसके ना 28% चांसेस होते हैं, 28 या 26% चांसेस होते हैं। ठीक है, मतलब इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि अब मुझे कुछ नहीं आता तो मैं क्या करूँ, कैसे लगाना होता है। 28% इसके चांसेस होते हैं, तो हमने इसको सेलेक्ट करना होता है। ये ना उस विलियम का जो मैंने अभी आपको ऑथर का नेम बताया उसकी ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।